गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट एंड फील कपल। आज है डे 17 और हम हैं इस वक्त मनाली में। ज़ोरदार बारिश, ज़ोरदार नहीं पर सो बारिश की वजह से, सुबह बहुत ज़ोर से थी, अभी थोड़ी हल्की हुई है। अभी हल्की हुई है। बारिश की वजह से हम लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं टू द स्केड्यूल टाइम। और आज तो मनाली से निकलेंगे, लेकिन हम लोग ने सोचा था ये चीज़ हम बीच रास्ते में कहीं रुक के अच्छी शांत जगह पे करेंगे, लेकिन बारिश ने हमें ये यहाँ पे मौका दे दिया कि जो करना है यही ख़त्म करो और एक साथ निकलो। तो क्या हमेशा हम लोग बाइक पर बात करते थे, बट आज भी थोड़ा टाइम मिला है कि ऐसे बात करने के लिए। तो भाई आई होप यू गाइज हैव लाइक द सीरीज एंड यू गाइज आर वाचिंग ऑल द वीडियोस एज वेल। तो ये आओ ले चले की सीरीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत लोगों का हाथ है। बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर हम लोग उन लोगों के बारे में बात करें जिनकी वजह से ये ट्रिप सक्सेसफुल होती है, सो बेस से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम घर के बारे में बात करते हैं या घर के साइड के बारे में बात करते हैं, या हम जब एक शील्ड में रहते हैं, उस शील्ड की बात करें तो थैंक यू टू आवर फैमिलीज़ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया अभी तक, हमारे पागलपन को सपोर्ट किया, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स दोनों को एक्सेप्ट किया। सेकेंड इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी। एक जन पागल हो घर में ठीक है, लेकिन दोनों जन पागल हो रहते हैं घर में तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो थैंक यू टू आवर फैमिलीज़ फॉर सपोर्टिंग अस ऑलवेज। निकलने के पहले भी हम लोग ने घर पे बताया नहीं था, हम लोग सिर्फ बाइक्स रेडी कर रहे थे और घर पे किसी को बताया नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे थे। तो निकलने के एक दिन पहले मैंने डैडी को बोला कि हाँ हम लोग लेह लद्दाख जा रहे हैं। तो डैडी ने बोला जाओ। तो उसके लिए सॉरी पापा को कि हमने उनको लास्ट डे पे बताया, और निकलते वक्त भी हम लोग शायद मिले नहीं ना, सोए थे भाई। सुबह 5 बजे निकले थे हम लोग। डैडी सोए हुए थे तो हम लोग निकल गए बिना डिस्टर्ब किए हुए। बाकी हमारे जो है, जो हमें हमारे गार्डन एंजल जो हमें देख रहे हैं, वो तो हमेशा साथ में ही है। जो दूसरी हमारी जो फैमिली आती है, वो जिसने हमारे लिए ये हमारी बाइक्स रेडी की, 2 महीना कंटिन्यू उन्होंने हमारे बाइक्स पर काम किया। तो बिग थैंक यू टू एनफील्ड लैब, दर्शन भाई, प्रशांत भाई, शैलेश भाई, मुन्ना भाई, बाद में और 2 जन है साथ में, सोहेल, चिंटू, इन लोगों ने पूरी बाइक पर काम किया। भाई जितना जान उन्होंने छौंक दिया था अपना बाइक्स रेडी करने में कि पूछो मत। दर्शन भाई ने तो बोल दिया था भाई एक भी मिस्टेक नहीं निकलनी चाहिए, और ट्रस्ट मी एक भी ब्रेक डाउन टचवुड अभी तक हुआ नहीं है। छोटा मोटा जो क्लच वायर हुआ था वो तो क्लच वायर, फोक ऑयल सील, वो तो नॉर्मल है। वो तो नॉर्मल है, लेकिन देयर वर नो मेजर ब्रेक डाउन्स टचवुड टिल नाउ, इवन आफ्टर डूइंग डिफिकल्ट टेरेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ्स। इन्होंने तो भी चलो किया, बट मैंने और भैरवी ने तो फर्स्ट टाइम करा रहेगा। बट देयर वर नो मेजर ब्रेक डाउन्स, थैंक्स टू इनफील्ड लैब, ऑलवेज थैंक यू। अब ये आता है शील्ड का बात। अब जब हम शील्ड से निकल चुके थे, जब हमने राइड चालू करी थी, 2 जन थे, 2 जन ने पूरा अच्छे से खींच लिया। उसके बाद में जहाँ जहाँ भगवान को लगा कि भाई अब इनको लगेगा सपोर्ट, जहाँ जहाँ हमारे एंजल्स को लगा कि हाँ इनको लगेगा सपोर्ट, तब उन्होंने हमारे लिए साथी भेजे। तो ये राइड के सबसे मेन साथी थे शशांक भाई और चाचू, जिन्होंने हम लोग को पैंगोंग तक, कश्मीर से लेके पैंगोंग तक हम लोग साथ में राइड किया। साथ में थे, वो भी 2 थे, हम भी 2 थे। वी वर लाइक हेल्पिंग हैंड्स फॉर ईच अदर, एंड हम लोग उस वक्त के लिए बहुत ही मेजर सपोर्ट एक दूसरे के लिए हुए थे। बहुत कुछ चाचू से सीखने मिला, बहुत कुछ शशांक भाई से सीखने मिला, इन ऑल द वेज। तो खुश कैसे रहते हैं, क्या सामान घूमने पे कैसे पॉजिटिव कैसे रहते हैं। मतलब अगर भी हम लोग जैसे शोक वैली का रास्ता था, और ये हम मुझे डराते रहते थे कि बहुत डिफ़िकल्ट है, और मैं जैसे ही कुछ देखती थी और मैं चाचू को देखती थी, चाचू बोलते हो जाएगा यार, कुछ नहीं है। कौन क्या डरता है, पहले से ही डर जाओगे, कैसे होएगा, हो जाएगा करके, और वो हो गया। हम आगे भी कांटेक्ट में रहेंगे डेफिनेटली। उसके बाद आते हैं हम जहाँ स्टे किए।
होटल्स की बात छोड़ देते हैं, बट होम स्टेज जहाँ पे हम रुके, जो हमारा स्टे था नुब्रा वैली में डिस्किट में, रियाज भाई और उनकी मम्मी, उन दोनों ने जो हम लोग को हॉस्पिटैलिटी था, स्वीटेस्ट पर्सन इन एट एनी होम स्टे यू विल एवर गेट। डिस्किट में 2 दिन तक रुके थे, तो जो लोग ने हमारी खातिरदारी की भाई, खाना से लेके पानी, आपको इनफैक्ट निकलते वक्त भी रियाज भाई ने हमको 3-4 बॉटल और एक्स्ट्रा बांध दिया, बोला आगे मिलेगा नहीं लेके जाओ यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई, सारी चीज़ें अच्छे से जुड़ के आई। तो उसके आगे गए तो हमें पैंगोंग में जहाँ हमने स्टे लिया, वो आंटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे थे वो आंटी। सासोमा करके वो पैंगोंग स्टे में जहाँ पे हम लोग रुके, पैंगोंग लेक के पास ही 1-2 किलोमीटर दूर मेन पॉइंट से रहेगा सासोमा होम स्टे करके। वहाँ पे हमें आंटी वो मिले, वो भी काफ़ी अच्छे थे, सपोर्ट सब चीज़ में अच्छे से किया। और उसके बाद और आगे निकले तो भाई हमें वहीं पे अपूर्व मिले। अपूर्व वाज अनदर, मतलब चाचू और शशांक भैया जाने के बाद हम 2 जन अकेले हो गए, वापस अकेले हो गए, तो अपूर्व मिले। तो अपूर्व वाज अनदर सपोर्ट टू अस, भाई चलो कुछ नहीं, हम लोग साथ में चलेंगे, है साथ में करके चलते। इनफैक्ट वो तो बोले हम चलो मुंबई तक चलेंगे साथ में, बट थोड़ा आगे पीछे हो गए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो गए, जिसके वजह से फिर हम 2 ही बचे, विच इज़ फाइन। उसके बाद में 12 लाचला के यहाँ जब हम अटक गए, बहुत बुरी तरह अटक गए थे। रात के कुछ 8-9 बज गए थे। और ट्रस्ट मी, आप दिन में अगर ये जगह पे ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वही चीज़ रात में करते हो ना तो इट इज़ वेरी स्केरी, बिकॉज यू कैन नॉट सी डाउन। कि दिन में आप नीचे देख सकते हो कि अच्छा इतनी गहराई है, अगर यहाँ से गिरेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा, लेकिन रात में आप वो चीज़ नहीं समझेगी। आपको ये भी नहीं समझेगा कि वो रास्ता साइड में कितना पक्का है, ताकि आप साइड पीछे वाले को साइड दे दो या आगे वाले के लिए रुक जाओ। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन्स होता है। एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट एनीवन कि हाईवे टू हाईवे आपको करना है आप करो, वेरी गुड, लेकिन रात में ये रोड्स पे लेके या मनाली या एनी अननोन रोड्स, क्योंकि जो पॉइंट पे हम लोग अटके थे वहाँ पर तूफान चालू था, बारिश हो रही थी, प्लस इतना ठंडी था। ये सरचू और बारालाचला के बीच में जो न्यू भारतपुर सिटी है, वहाँ पर हम लोग रुक गए थे। न्यू और सिटी सिर्फ नाम का था, वो उधर कुछ था नहीं, बट खाली टेंट्स वेंट्स थे, तो वहाँ हम लोग रुक गए थे। तो रात में ट्रैवल नहीं करना, अगर रात में भी ट्रैवल कर रहे तो हमारे, उनका नाम क्या था, लुपसंग करके एक भाई है हमारे, वहाँ पर रुक जाना। सारे डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो हम लोग एक्चुअली उस दिन जब रात में बारालाचला के नीचे पहुँचे थे तो बहुत डरे हुए थे कि आगे रुकने नहीं मिलेगा, क्या होगा, आगे जाएंगे तो फंस जाएंगे बहुत। और वो हमारा बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि हम लोग ने वहाँ रुक गए हम लोग, क्योंकि यही चीज़, क्योंकि अपूर्व वगैरह सब लोग आगे निकल गए थे और उनको भी बहुत बेकार क्लाइमेट मिला आगे। उनको पूरा, मतलब जो वाटर क्रॉसिंग हमें 5% में मिला, उनको वही वाटर क्रॉसिंग अप्रॉक्स 70% जब हो गया था तब मिला, 70+% में भी, नॉट इवन 70%। और क्या नाम है उनका, नाम ही भूल जाता हूँ हर बार। लुपसंग भाई ने, हम लोग जब रुके, हम लोग ऐसा काँप रहे थे, तो फटाफट उन्होंने बोला भाई बाइक लगा देते हैं हम लोग, आप लोग यहाँ सिगड़ी है, हाथ पैर सेको। गरम पानी दिया हमको पीने के लिए, बाद में खाना बनाया गरम, बोले खाओ, बैठो, आराम करो, रज़ाई बिजाई दी हम लोग को। तो पूरा रात हम लोग, मतलब उस तूफान में जब हम लोग शेल्टर में रुके थे, हम लोग वो जो हवा आ रही थी ना उसको फील कर सकते थे। मीन्स पूरा धड़ जो हम लोग शेड में थे वो पूरा हिल रहा था, बहुत बेकार पूरी तरह से। तो लुपसंग भाई को भी थम्स अप, वो नहीं होते तो शायद हम लोग अभी आगे नहीं आ पाते थे, यहाँ पर वहीं कहीं जमे पड़े होते थे। तो और उन्हीं के पास पेट्रोल भी मिल गया, पेट्रोल भी खत्म होने को आ रहा था उनके पास। मतलब हर एक बंदे का अगर फर्स्ट राइड रहता है लद्दाख को या कहीं भी टू अ प्लेस वेयर यू वांट टू गो एंड इट्स वेरी अननोन टू यू, एक पीक आता है
तो ये राइड का हमारा वो पीक था कि जहाँ पे वी वर लाइक वी गेव अप कि 5 o'clock से सुबह स्टार्ट किया था राइड करना। हाँ, और हम लोग ने पैंगोंग से चालू किया था राइड करना और हम लोग ने बारालाचला के पहले तक खींच लिया था। मतलब वी हैड डन अराउंड हाउ मेनी किलोमीटर्स? वो रोड पे हम लोग ने 350+ किलोमीटर्स किए। वैसे टेरेन पे, माउंटेनियस टेरेन पे हम लोग ने 350+ किलोमीटर्स उस एक दिन में कवर किया था, विच इज़ रियली नॉट अ स्मॉल नंबर, नॉट एट ऑल। और यहाँ पर हम मनाली जब पहुँचे तो अरविंद भाई हमारे हैं जो जिन्होंने हमें ये होटल रेकमेंड अरविंद के लिए मैंने कुछ और चीज़ के लिए फ़ोन किया था और अरविंद को मैंने बोला, अरविंद मैं मनाली पहुँच रही हूँ भाई, ये करना है। अब मनाली पहुँचे हो, किसी का नंबर है या नंबर भेजूँ? बोला नहीं भाई भेज दे करके। तो उन्होंने फटाक से जो उनके कांटेक्ट में या जब यहाँ पे वो ऑलरेडी आके रह चुके थे, फटाक से नंबर भेजा, इनको भी कांटेक्ट किया, इन्होंने भी फटाक से बोला हाँ आ जाओ, यहीं पे है, माल रोड के पास ही है और काफ़ी अच्छी जगह है। ये तो सारे जन हो गए जो हमें रोज़ देख पाते हैं, हम जिनसे मिले हैं, जो हमें मिल के सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जन हैं जो हमें बिना देखे, बिना मिले, बिना जाने पहचाने सपोर्ट करते हैं। वो है आप सब, जो है जो सब। इट्स ऑल यू व्यूअर्स जो हमें मोटिवेट करते हैं कि लेट्स गिव देम समथिंग न्यू, लेट्स शो देम समथिंग डिफरेंट। सो इट्स अगेन बिकॉज ऑफ ऑल यू गाइस we are able to stand here till now. Thank you so much for all your support and all your love till here. Thank you for watching this series and जो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे भाई कैसे हो, कहाँ पहुँचे हो, कहाँ नहीं पहुँचे हो, उन सबको थैंक यू। बेन को थैंक यू जिसने इसकी छुट्टी अप्रूव की। बेन को तो थैंक यू। और मेरी ऑफिस के लोगों को तो नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, बट इसके ऑफिस के लोगों को पता है। सो कॉन्स्टेंटली हम लोग 3 दिन नेटवर्क में नहीं थे तो सब परेशान हो गए। फ्रेंड्स से लेके फैमिली मेंबर्स, फैमिली से लेके मेरे ऑफिस तक सब परेशान थे। They were all down कि where are you guys? अचानक में डिस्किट से डायरेक्ट पैंगोंग पहुंच गए बिना किसी को बताए और हमें लगा कि हमारा एयरटेल का कार्ड जो है वो चल जाएगा, बट नहीं चला अनफॉर्चुनेटली। और ना ही वहाँ BSNL का कोई कार्ड चल रहा था किसी का। तो 3 दिन हम लोग फुल गायब भी थे। एंड इवन बारालाचला के पास में देयर वाज नो नेटवर्क। तो मनाली पहुंच के हमने सबको बताया भाई हम पहुंच गए, सेफ है, सर्किट कंप्लीट हो गया है। टिल नाउ पूरा सर्किट कंप्लीट होने तक द ट्रिप वाज वेरी गुड एंड सक्सेसफुल। आई होप और 3 या 4 दिन, 2 या 3 दिन बचे हैं ये ट्रिप के। अगर बारिश हमें कम लगी तो हम ज़्यादा कवर कर लेंगे। हाँ, 2 या 3, अब ये आसमान खुल रहा है शायद, तो 2 या 3 दिन बचे हैं। आई होप भगवान हमारा वापस जो नज़र रखे है सारे जन हमारा थोड़ा और साथ दे दे। 2-3 दिन में हम वापस घर पहुंच जाएंगे अच्छे से, विथ नो ब्रेकडाउन्स एंड टचवुड विथ नो अदर कुछ नहीं। तो अगर हमने किसी को मिस आउट कर दिया इसमें तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। बट जो सपोर्ट हम लोग को मिला है ना, शायद बहुत कम लोगों को मिलेगा और मिलना चाहिए कि ताकि वो अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पाए। एटलीस्ट चांस तो देना चाहिए। और इसमें हम और 2 जन को भूल गए। जो इसने सपोर्ट किया है वो अलग हो गया, सपोर्टिंग में ही आए हम दोनों जन। तो हम दोनों का भी सपोर्ट एक दूसरे को रहा पूरा ट्रिप में, पूरी जर्नी में। तो चलो ये वीडियो भी लंबा हो गया, इसको हम यहीं पे कट करेंगे। इधर से दूसरा वीडियो चालू होगा। हम पर पैकिंग को जा रहे हैं। बारिश भी मोस्ट ऑफ बंद ही हो चुकी है। हम लोग फटाफट यहाँ से निकलेंगे क्योंकि चेकआउट भी करना है। एक्चुअली हम लोग का प्लान था शाम को ही बांध देने का सामान, तो जो अंकल थे वो बोले सामान कुछ चोरी वोरी हो जाएगा, सब कॉस्टली आइटम्स हैं, तो एक काम करो सुबह ही बांधना। बट सुबह मौसम कुछ अलग ही था। आपको मौसम दिखा दे अभी कैसा है। पूरा बारिश के टिप टिप पानी अगर दिखते होंगे छज्जे से गिरते हुए, तो अच्छा खासा बारिश हुआ रात भर में। मैं तो सपने में था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर पहुंच गया हूं और मुंबई में बारिश हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं था। आग खुली तो हम लोग मनाली में ही थे। तो चलो फटाफट पैकिंग करते हैं, हम लोग निकलते हैं, लेट हो गया बहुत। आज ट्राई करेंगे हम लोग अम्बाला के आसपास पहुंचने के लिए मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अम्बाला को 335 किलोमीटर्स कुछ है, बट जो कुल्लू के आगे का रोड है वो ख़राब है।
तो देखते हैं आगे क्या एडवेंचर मिलता है। एडवेंचर ही मंडी तक शायद एडवेंचर ही। हाँ सो थैंक यू सबको जिसने हेल्प किया और जिसने नहीं भी हेल्प किया। चलो पैकिंग करते हैं फटाफट, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आगे आगे बात करते जाएंगे हम लोग। चलो सी यू ऑन रोड्स गाइस।